बना रही थी, उन कहानियों का पर्दाफाश करने के लिए घरों से निकलकर आप लोग सड़कों पर आए और समस्त आसपास के लोगों ने बताया कि हम आज भी लड़ना जानते हैं, बस खामोशी धारण कर रखिए, हम अभी भी लड़ना जानते हैं। जिस हिसाब से सुबह 5 बजे कायराना हरकत से आपके भाई को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके प्रशासन की दमनकारी नीति से इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। लेकिन जब जब आप किसी आंदोलन को कुचलने का प्रयास करोगे, उन्हीं आंदोलनों से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धा क्रांतिकारी पैदा होंगे। इतने दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे कुछ हो गया या लड़ते लड़ते मुझे कहीं गोली भी लग गई तो पीछे लड़ेगा कौन। लेकिन आज जिस हिसाब से मातृशक्ति के साथ साथ आप सभी नौजवान भाइयों ने जो ताकत दिखाई है, उससे एहसास हो गया है कि डोली, अलाहाबाद, कल्याणपुर सहित हमारे पूरे बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर जिले के नौजवान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए भगत सिंह की भूमिका में तैयार हो गए हैं। अब मुझे अगली बार कोई गिरफ्तार करेगा तो ये चिंता नहीं रहेगी कि पीछे आंदोलन चलेगा कि नहीं चलेगा, और ज्यादा मजबूती चलेगा। मैं जब बैठा रहता हूँ तब आपको विश्वास होता है कि थान सिंह बैठा है, हम नहीं जाएंगे, तो भी आज बहुत विश्वास था चलेगा। लेकिन ये मुझे विश्वास हो गया जब मैं नहीं होता हूँ तब आप दुगुनी ताकत से लड़ाई लड़ते हो और कहते हो कि हमारा भाई अकेला नहीं है, हमारा भाई सही लड़ाई लड़ रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है, फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और उस लड़ाई में हम मजबूती से खड़े हैं। ये आज आपने ताकत का एहसास करवा दिया। इतने दिन तक आंदोलन हमारा डोली, बालोतरा, जोधपुर तक रेंग रहा था, लेकिन आज आपके आंदोलन को पूरे राजस्थान में हवा मिली है। पहले दलित समाज के बेटे के शव को जलाने के प्रकरण, और उसके बाद आज का ये तानाशाही रवैया, इन दोनों कायराना हरकतों से, प्रशासन के द्वारा की गई हरकतों से आपके आंदोलन को राजस्थान में जगह मिली। और आज भजन लाल जी भी वहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे थे, अधिकारियों को समझा रहे थे, भैया इनको छोड़ दो, इनको नहीं छोड़ा तो 15 अगस्त का कार्यक्रम खराब हो जाएगा। लेकिन हमारा कभी उद्देश्य नहीं था कि देश का राष्ट्रीय पर्व, जिसके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने गोली खाई है, आजादी की लड़ाई लड़ी, उस पर्व को खराब करे। क्या हमारा ये मूड था क्या? इसका हवाला देकर इन्होंने ये हरकत की, जिसका जवाब आपने मुंह तोड़ दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही 272 करोड़ वाली बात है, उसका मैं आपके सामने पेपर का है लाभ है, पेपर के साथ खुलासा कर रहा हूं। जैसा कि कलेक्टर महोदय ने कहा है, मैं देखो मेरी गिरफ्तारी बहुत कुछ लेके आई है आपके लिए। शिवाना की जनसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदूषित पानी के पक्के नाले को कस्ब में ले जाने की झूठी घोषणा की थी। यहाँ लिखा हुआ है घोषणा की थी, झूठी घोषणा की थी, जिसमें ये जल केमिकल युक्त है। गुजरात सरकार से सहमति मिलना मुश्किल है, ये बात मैंने उस दिन ही कह दी थी। ये उसी तरह झूठी बात है जो 175 करोड़ रुपए वीरेंद्र सिंह शेखावत ने कहे थे, उसी तरह की झूठी बात है। पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है, वो भी नहीं मिलेगी, ये कलेक्टर साहब की रिपोर्ट है। उसके बाद एक लिखा है कि ये जल पचपदरा रिफाइनरी को दिया जा सकता है। मैं तो कहता हूं आप आज इसकी डीपीआर बनवाइए और दे दीजिए, लेकिन ध्यान रखना ये बिंदु भी
नेक्स्ट टाइम अपने साथ कोई घटना होगी उसमें ये भी झूठ सामने आ जाएगा। थाने घर में हाकरो पानी आवतो वे, थाने घर में शुद्ध पानी आवतो वे, एक बार हुगलूड़ी पानी ले आओ यूज लेवने। रिफाइनरी के लिए वर्तमान में रिफाइनरी नाश्ता से सीधे नहर द्वारा शुद्ध पानी की आपूर्ति हो रही है। ऐसे में केमिकल युक्त पानी लेने की सहमति बनना महत्वपूर्ण है, ये कह रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ये बात बताई कि अगर प्रशासन इस पे काम कर ले तो हम इनकी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद अगर बदन लाल जी के पहले झूठ की तरह ये झूठ का पर्दाफाश हो तो भी गलत मैसेज जाएगा। तीसरा इनका सबसे बड़ा झूठ, कल विधायक जी यहाँ आकर 272 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे। वो प्लांट के डीपीआर के कागज अपने पास में है और वो कागज, सुन लेना मेरी बात।